अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं पीआई से क्वार्टर 1 बेसिक टू का स्टूडेंट हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिस्ट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि म्यूटेबल डाटा टाइप है, इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं और ये डिफरेंट आइटम को सपोर्ट करती है। मीन्स के कैरेक्टर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इंटीजर्स, फ्लोट वैल्यूज, बुलियन, जिस तरह के आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने मल्टीपल वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर स्टोर कराई है। नीचे भी आ गई इधर, ये देखिए हम तो मल्टीपल वैल्यूज एक स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर स्टोर कराई। फिर हमने उसके बाद टाइप फंक्शन देखा, साथ उसके हमने टाइप के टाइप फिर पता की। उसके बाद हमने फिर देखा कि हम लिस्ट बना सकते हैं करली ब्रेसेस के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, सॉरी। तो इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दी, लेकिन हम इसे डबल डबल राउंड ब्रैकेट दे के तो हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लिस्ट के अंदर इंडेक्स पढ़ा कि ये कौन सा इंडेक्स पे कौन सा स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने नेगेटिव इंडेक्स पढ़ा। उसके बाद स्लाइसिंग था। तो आज हमने पढ़ना है असेसिंग आइटम, सॉरी। आज हमने ना इसमें प्रॉपर इंडेक्सिंग करनी है कि ये कहाँ से किस पे क्या स्टोर है और क्या पे। और नेगेटिव इंडेक्सिंग हम कैसे कर सकते हैं, और ये चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपनी लिस्ट के इसके ऊपर। अच्छा जी, हम इधर बनाते हैं हम कंट्रोल एस करते हैं, फिर कंट्रोल जैसे टर्मिनल ओपन। एक सेकेंड, ये देखिए, CLS। और ये इधर देखिए, इसने 1 पे हमें बता दिया कि एक सेकेंड, वो इसने बनाना शरी इसलिए इन दोनों को लाग कर दिए, लिख दिया कि इनके बीच में कोमा नहीं था लगा हुआ है, देखें। अब मैं दोबारा करूंगा ना, तो ये एक सेकेंड, इसको कंट्रोल एस नहीं किया मैंने, सॉरी। ये देखिए, इसने बनाना ला के मैं रिटर्न किया। आपको बताया मैंने पाइथन में इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है ना, वो 0 से होती है। 0 पे पहला इंडेक्स पड़ा होता है। अच्छा, अब हमने स्लाइसिंग करनी है इसके अंदर की, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर हम ये कॉलन लगाएंगे। हम इसे कहेंगे कि 2 तक हमें वैल्यूज ला के प्रिंट कर दो। कंट्रोल एस। इसने हमें ये देखें, टर्मिनल थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। एक सेकेंड, 1 0 से लेके 2 तक हमें वैल्यूज रिटर्न कर दो। इसने एप्पल बनाना, ये हमें रिटर्न की। अब मैंने इसमें क्या गलती की है भला? मैंने आपको हमेशा कहा था कि इंडेक्सिंग जब भी करनी है ना, तो आपने एक वैल्यू ज्यादा बतानी है उसको, ताकि वो वहां तक आके स्टॉप हो जाए। अब मैं इधर देखें 3 लिखूंगा ना, तो ये चेरी प्रिंट करेगा, ये देखिएगा। मैंने 3 प्रिंट किया। अब इसने तीनों चीजें प्रिंट कर दी। जब तक हम एक वैल्यू अबव नहीं बताएंगे, वो हमें लिस्ट ला के हमें नहीं क्लियर करके देगा। इसका आपको पता लग गया स्लाइसिंग का? अच्छा, आपको बताता हूँ मैं। ये बाय डिफॉल्ट दी, अगर हम यहाँ पे ना दें कुछ भी, यहाँ पे भी ना दें कुछ भी, और यहाँ पे भी ना दें कुछ भी, अब देखते हैं क्या करता है ये देखिए। इसने फिर भी पूरी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 पे होता है, 0 से स्टार्ट टू एंड उसने कंसीडर किया, तो उसने वो इस तरह कर दिया। अब हम इसमें ना नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देखते हैं। नेगेटिव इंडेक्स में मैंने बताया था इसका -1 होगा, इसका -2, आगे सो हम चलते जाएंगे। तो इधर से लेकिन 0 होगा। मैं इधर दिखता हूँ -1, तो सॉरी। अब कंट्रोल एस करते हैं इसको। इसने हमें -1 किया। मैंने इसे कहा -1 से, और आगे मैंने कॉलन लगाया और उसके आगे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। तो इसने मुझे ये -1 वाला छोड़ के ना नेगेटिव इंडेक्सिंग में, तो इसने एप्पल और बनाना ला के प्रिंट करके दे दिया। अब मैं इसे कहता हूँ, अगर मैं इधर सिर्फ खाली -1 देता हूँ ना, तो ये देखिएगा, ये पूरी मुझे लिस्ट ना क्या करके दे, देखिए। इसने पूरी लिस्ट में से ना एक चेरी ला के हमें -1 इंडेक्स इसने हमें दे दिया है। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी पता लग गया हमें। ये सिर्फ नेगेटिव इंडेक्सिंग सिर्फ पाइथन सपोर्ट करती है और कोई लैंग्वेज ये सपोर्ट नहीं करती है। पाइथन का एक एडवांटेज है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। हमने इंडेक्सिंग पढ़ ली, माइनस इंडेक्सिंग पढ़ ली आपको। अब मैंने स्लाइसिंग भी आपको पढ़ा दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंडेक्स है। अच्छा, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये इसके अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट 0 से वैल्यू शुरू होती है, तो इसे हमने कहा कि 4 तक जाओ। ये 0 1 2 3 4, इसने मिलानो तक के हमने इसको ना वैल्यू दी है, लेकिन इसने कीवी तक हमें प्रिंट करके ला के दे देनी है। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ स्टार्ट में मैंने 2 दे दिया और एंड पे मैंने दे दिया
खाली ब्लैंक। तो इसने करना है 0 1 2, इसने 2 से शुरू होना है और एंड तक हमें वैल्यूज प्रिंट करके दिखानी है। मैं आपको करके एक दफा दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ। ये देखें, एक मिनट, टर्मिनल थोड़ा बढ़ाई होंगे। ये आपको क्लियर हो रहा है? एक मिनट, मैंने इसको एक मेरे पास जूम की सेटिंग होती है, वो सिर्फ मुझे नजर आती है। ये देखिए आपके सामने इसने चेरी, ऑरेंज, कीवी, मिलानो एंड मैंगो पिंक प्रिंट करके दे दी। कि इसे मैंने कहा कि 1 लास्ट तक सारी चीजें प्रिंट करके मुझे दे दो। तो इसने यहाँ से चेरी से शुरू हुआ आपको, जिस तरह मैंने कहा था। 0 और 1 इसने छोड़ के 2 से शुरू हुआ और एंड पे जाके उसने प्रिंट सारी वैल्यूज कर दी हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, अब ये माइनस इंडेक्सिंग है, ये टोटल माइनस में, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। इसको मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे, अच्छा, इसको मैंने कहा -4 का इंडेक्स प्रिंट करा के दो। और -4, -1 से -4 के अंदर जितने भी इंडेक्सेस आते हैं ना, वो मुझे प्रिंट करवा के दे दो। इसने मिलानो से लेके ना तो ऑरेंज तक वो चीजें प्रिंट करवा दी, क्योंकि ये 0 है, सॉरी ये -1 है ना। तो जब नेगेटिव इंडेक्सिंग में है ना, अगर मैं गलत ना हूं, अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग में है ना, तो वो फिर जब हम उसको स्लाइसिंग में देते हैं ना, तो वो फिर पहली वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ठीक हो गया इसका? अच्छा जी, अब हम आते हैं। अच्छा, ये आगे हम इफ स्टेटमेंट है, ये इससे पता लगता है कि, चले मैं ये ना आपको फिर आगे दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर क्या किया हमने, सब वेरिएबल लिया, उसके अंदर लिस्ट बना दिया। अच्छा, अब फिर हमने पूछा इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, मतलब कि इसका मतलब है कि हमें बताओ कि एप्पल है इसके अंदर। अगर वो है ना, तो फिर हमें ये प्रिंट कर दे यस एप्पल इन दिस लिस्ट। मैं एक सेकंड आपको करा के दिखाता हूँ। उसने बता दी यस। अगर मैं इधर ना लिख देता हूँ मैंगो, मैंगो मैंने लिख दिया। अब मैं इससे पूछता हूँ, तो इसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं वो वैल्यू ना। तो इस चीज का भी पता लग गया, क्लियर हो गया इस चीज का भी। हाँ जी। अच्छा, अब हम आते हैं एमडी दोबारा पे। अच्छा, चेंज आइटम वैल्यू, ये अब हमने पढ़नी है कि हम लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यूज, एक लिस्ट जो हमने बनाई हुई है अरे, उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज कैसे पुट कर सकते हैं अगर हमने कोई एक्स्ट्रा वैल्यू पुट करनी है। तो ये आप कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल के अंदर लिस्ट बनाई। फिर मैंने दोबारा उसी वेरिएबल का नाम लिया। फिर मैंने ना स्क्वायर ब्रैकेट्स पहले लगाई। फिर उसको मैंने कहा कि ये 1 नंबर पे जाके ना ब्लैक, मैंने इससे कहा 1 नंबर पे जाके ना ये ब्लैक प्रिंट करवा दो। अच्छा, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये इसने 1 नंबर पे जाके ब्लैक प्रिंट करवा दिया, क्योंकि इधर तो 0 की वैल्यू है ना। तो इसने राउंड ऑफ का बनाना की जगह ना, इसने मुझे ब्लैक प्रिंट करके दे दिया। मैंने इसको जब बनाना, उसने देखा पहले वहां पे कोई इंडेक्स है, तो उसने उसके रिप्लेस कर दिया। इसको रिप्लेसिंग भी कहते हैं। तो हमने उसकी जगह वो दूसरा मेथड ऐड कर दिया। अब हम दोबारा आते हैं इधर। अच्छा, अब ये उस तरह है कि हमने उसे कहा कि 1 पे ऐड कर दो, और ये वाटर, सॉरी, ये वाटरमेलन 3 पे ऐड कर दो। ये बिल्कुल उसी तरह ही है। इसको हमने कहा कि ये 1 पे ऐड कर दो, ये 3। अगर मैं आपको करके दिखा दूं थोड़ा सा, ये देख।
कंट्रोल एस, कंट्रोल ये, एक सेकेंड। ये देखें, इसने एप्पल को वन की जगह हमने बनाना था, उसने ब्लैक प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर वाटरमेलन था थ्री पे, तो उसने ये देखो वन टू चेरी को छोड़ा। और अच्छा, उसने जो बीच में इंडेक्स आया ना, वो उसने मतलब कि उसको इग्नोर कर दिया। इसका पता लग गया आपको? इसमें ये समझ नहीं आई, चेरी की जगह उसने चेरी की जगह क्यों छोड़ी है? मेरी बात सुनो ना, उसने चेरी की जगह ये छोड़ी है कि हमने उसको एक नंबर ज्यादा बताना है स्लाइसिंग में। स्लाइसिंग में हमने उसको एक नंबर ज्यादा बताना है, तो उसने इम्प्लीमेंट एक नंबर कम पे करना है। मतलब कि वन थ्री का मतलब है वन और टू। समझ आ गई? आगे समझ। समझ आ गई, चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस, कंट्रोल ए। अब ये देखो, इसे हमने कहा कि वन और थ्री के, सॉरी, एप्पल बनाना चेरी, वन और थ्री हमने उसको ऑप्शन दी कि बनाना वन है और चेरी, इन दोनों की जगह पे वाटरमेलन प्रिंट करा के दे दो। तो उसने पहले देखा वन का इंडेक्स, फिर उसने देखा टू का इंडेक्स। उसने देखा ये दोनों बीच में है, क्योंकि थ्री एक बड़ी वैल्यू है, तो उसने उन दोनों की जगह वाटरमेलन हमें प्रिंट करके दे दिया। पता लग गया इसका भी? जी। चलो, ये आज की हमारी क्लास थी, आज हमने पढ़ा। इसके अंदर मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। असेसिंग आइटम्स, कि उसके अंदर हम किस तरह अपनी वैल्यूज असेस कर तक इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, हमारी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे पड़ी है। नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ी, फिर हमने उसके अंदर स्लाइसिंग पढ़ी कि लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग किस तरह कर सकते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रिंग कैरेक्टर पढ़ाई थी, उसके बाद फिर हमने क्या नाम है ना, खाली ब्लॉक्स छोड़ के कॉलन के अलावा वो हमने दिए। फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपको मैंने दिखाया। फिर मैंने बताया कि हम इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये हमारे लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं ये आइटम। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि ये जो हमने वैल्यूज चेंज चेंज आइटम, उसके बाद हमने कहा कि हम किस तरह एक लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यू रिप्लेस करवा सकते हैं। इसको रिप्लेसिंग भी कह सकते हैं, चेंजिंग आइटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि रिप्लेस होती है उससे। तो ये बाकी आपको मैंने सारा कुछ इम्प्लीमेंट करा के दिखा दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।